हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए जो सीएसआर नेट और गेट को टारगेट कर रहे हैं विदाउट कोचिंग, यानी जो स्टूडेंट सीएसआर नेट जून या दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं या गेट के प्रिपरेशन करना चाहते हैं पर वो कोचिंग नहीं लेना चाहते, और या वो जानना चाहते हैं कि बिना कोचिंग के भी क्या सीएसआर नेट गेट निकाला जा सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं बात करना चाहूँगा और आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा जिससे आप विदाउट कोचिंग भी सीएसआर नेट और गेट निकाल देंगे। सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं कि क्या सीएसआर नेट गेट विदाउट कोचिंग निकाला जा सकता है। तो यस, बिल्कुल निकाला जा सकता है सीएसआर नेट गेट विदाउट कोचिंग। और मैं आपको बोलूँ तो 25 से 30% बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो विदाउट कोचिंग के नेट और गेट निकालते हैं। और अभी तो ऑनलाइन हो गई हैं चीज़ें तो थोड़ा इजी हो गया है, नहीं तो उससे पहले 50% से ऊपर बच्चे विदाउट कोचिंग नेट गेट निकालते थे। सेकंड, आप ये पूछते हैं कि सर जब हम विदाउट कोचिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हमें क्या यूट्यूब से ही पढ़ के काम चल सकता है या हमें बुक्स उठानी पड़ेंगी। तो देखिए, यहाँ पे मेरा जो मानना है वो ये कि अगर आप विदाउट कोचिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बुक्स को प्रायोरिटी ऑर्डर में रखना है, यानी बुक्स आपको पहले पढ़नी है, बुक्स से ही सीखना है। और सेकंड, आपको यूट्यूब रखना है। और यूट्यूब का मतलब है कि जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे सिर्फ आप उन कॉन्सेप्ट को यूट्यूब से सीख लीजिए, या जो चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है उन चैप्टर को आप यूट्यूब से सीख लीजिए। पर हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी में आप बुक ही रखें, और बुक भी आपकी स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए या कोई ऐसी बुक जिसे आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं और जिसमें जनरली सीएसआर नेट का पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपको बुक फर्स्ट प्रायोरिटी में रखनी है, देन आपको यूट्यूब में जाना है। तो अब मैं आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे सीएसआर नेट गेट निकालने के लिए विदाउट कोचिंग। तो पहला तो ये कि मैं आपको कहूँगा, अगर आप विदाउट कोचिंग जाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो होना चाहिए सिलेबस। आप देखिए, आप सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करें ऑफिशियल वेबसाइट से, या उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि सीएसआर नेट का सिलेबस क्या है और साथ में गेट का सिलेबस क्या है। तो आपके पास सिलेबस दोनों का होना चाहिए, और यह जिस भी एग्ज़ाम को आप पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं उसका सिलेबस तो आपके पास होना ही चाहिए। सेकंड, आप ये भी देख लें कि उस सिलेबस में आप कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ेंगे या कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, उसके रिगार्डिंग तो मैं एक वीडियो आपके लिए ले ही आऊँगा कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, पर फिर भी कुछ जो टॉपिक्स हैं उनके नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उनको आप अच्छे से पढ़िएगा और या उन पे फोकस आप ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि वो ज़्यादातर मार्क्स के आते हैं। तो इसीलिए आप ये भी देख लें कि कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ने या कौन से टॉपिक ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखें सिलेबस में। थर्ड पॉइंट, आपके पास सिलेबस हो गया, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप उस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करेंगे, यानी आपके पास कंटेंट क्या होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप विदाउट कोचिंग जाना चाहते हैं तो आप बुक को पहली प्रेफरेंस रखें और बुक्स आपके पास होनी चाहिए। मैं बुक्स की बात करूं तो बुक्स में आप इनऑर्गेनिक में हुई या हाउसक्राफ्ट जैसी बुक यूज़ कर सकते हैं, और फिजिकल में आप पीएसपी या एटकिंग्स यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑर्गेनिक में क्लेडन और कैरोथर। तो ये कुछ दो बुक है जो मैंने आपको बता दी हर केमिस्ट्री के पार्ट के लिए। पर इसके अलावा कुछ बुक्स का नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उनमें से भी कोई दो बुक चुन सकते हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता हो। देखिए, आपको जब बुक चुननी है तो ऐसा है कि सिर्फ एक या दो ही बुक पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि आप 3 या 4 5 6 बुक पढ़े जा रहे हैं और यह हर बुक से डिफरेंट टॉपिक ढूंढ के पढ़ रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप कोई भी एक या मैक्सिमम 2 बुक पकड़ें, इसमें आपका सीएसआर नेट का कम से कम 70 to 80% सिलेबस कवर हो जाता हो। तो कहने का मतलब यही है कि आप लिमिटेड रखें अपने रिसोर्स को और उसी को बार बार रिपीट करें। अब फोर्थ, अगर आप विदाउट कोचिंग के जा रहे हैं तो आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी एक बुक होनी चाहिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो मुझे लगता है आप प्रीवियस ईयर बुक खरीद लें, और वो भी अगर चैप्टर वाइज ज़्यादा हो तो वो प्रेफरेबल है। तो मतलब आप चैप्टर वाइज की प्रीवियस ईयर ले लें जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाए और सारे क्वेश्चन नेट या गेट के। अब फिर चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ कि आपको स्ट्रैटेजी कैसे अपनानी है। तो देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, आप बुक रीडिंग पहले कीजिए सबसे पहले, और हर सब्जेक्ट को यानी फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक को 25 से 30 डेज देने की कोशिश करें। यानी आप उनकी बुक्स को या उनके सिलेबस को 25 से 30 डेज में कंप्लीट करने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको दिन लग जाए तो 35
या 40, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। और पर ये भी आप ध्यान रखें कि जब आप बुक पढ़ेंगे तो एक बार आपको रीडिंग कर लेना है उतने दिनों में, और साथ में उनके नोट्स बना लेने सेकंड टाइम पे जब आप रीड कर रहे हो। यानी आपको 2 बार पढ़ना है, एक बार तो आपको सिर्फ रीड करना है पूरे सिलेबस को बुक से, सेकंड टाइम्स जब आप रीड कर रहे हैं तो आप साथ में नोट्स भी बनाते रहें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपको मैक्सिमम 3 मंथ्स देने अपने सिलेबस को करने के लिए। अब सिलेबस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। सिलेबस में आप अगर 75 से 80% भी कवर कर लेते हैं, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और या जो टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं उनको कवर कर लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इनफ होता है। तो इसीलिए आप याद रखें कि आपको मैक्सिमम 3 या 4 मंथ्स में पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। 6 पॉइंट है, आप देखिए, आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो ऐसा कर सकते हैं, आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लें। तो अगर आप लेटर सपोज रिएक्शन मैकेनिज्म आपने पढ़ा तो देन आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। ऐसे ही आप डिफरेंट चैप्टर के डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चैप्टर वाइज करना चाहते हैं या पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद करना चाहते हैं। तो वैसे तो मैं आपको कहूँगा आप चैप्टर वाइज करें, ताकि उससे क्या होगा, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग हो जाएंगे जब आप उसी टाइम पे सवाल को करेंगे। पॉइंट है, देखिए, आपके नोट्स बनने के बाद भी मिनिमम आपको 2 बार और पढ़ना है, ये याद रखें। यानी आपके नोट्स आप मिनिमम 2 टाइम्स तो पढ़ेंगे ही बनाने के बाद भी। अब वो उससे ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आया है या अभी आप पे टाइम है। पर मैं ये कहूँगा नोट्स बनाने के बाद मिनिमम 2 टाइम्स तो आप पढ़ें। एंड देन उसके बाद आपने जो भी क्वेश्चन लगाए हैं चैप्टर वाइज, उन्हें भी आप 2 से 3 बार और लगाएं। यानी आपको 2 बार तो कम से कम मिनिमम लगाने हैं सेम क्वेश्चन। और अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है या आपको लगता है कि आपको डिफरेंट क्वेश्चन देखने हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा देन आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं लास्ट में किसी भी कोचिंग की जिसकी भी आपको बेस्ट लगती है, या आप मुझसे कोई राय पूछेंगे तो मैं उस टाइम पे आपको दे दूंगा कि आप इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा। एक नेक्स्ट पॉइंट है, आप ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सर जो बुक्स कर रहे हैं उसी से आपको क्वेश्चन लगाने चाहिए। तो मैं ये कहूँगा, देखिए, आप क्वेश्चन बुक से वही लगाएं जिनका सॉल्यूशन आपके पास हो। क्योंकि आप बिना कोचिंग के मेहनत कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो। और या आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या पता किसी से सॉल्यूशन मांगे या ढूंढे, तो उस चक्कर में आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा, आप बुक से अगर किसी क्वेश्चन को करते हैं तो आप उन्हीं क्वेश्चन को करें जिनका आंसर आपके पास हो। और यानी कहने का मतलब है कि आप सिर्फ एग्जाम्पल करें। और जनरली मैंने ये भी देखा है, नेट और गेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं, ताकि अगर कोई गलती उन क्वेश्चनों में होती है तो उनका रेफरेंस डायरेक्ट एग्जाम्पल से उठाया जा सके। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको बुक्स से भी क्वेश्चन करने हैं तो उसके एग्जाम्पल ही इनफ है आपकी प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको एप्टीट्यूड भी पढ़ना है। क्योंकि अगर आपके एप्टीट्यूड में 10 to 15 मार्क्स आ जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं आपके जीआरएफ के लिए। तो याद रखें, एप्टीट्यूड भी बहुत ज़रूरी है। एप्टीट्यूड के लिए भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा इसको सही से एक्सप्लेन करूं, उस रिगार्डिंग मैं वीडियो दोबारा आगे बना दूंगा। पर आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ, एप्टीट्यूड भी आपको साथ में लेके चलना है। क्योंकि स्टार्टिंग से जब आप मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है अगर आप कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे तो ईजी हो जाता है, पर अगर आप बाद में चीज़ों को करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। ये ध्यान रखें कि एप्टीट्यूड भी आपके सिलेबस का हिस्सा है और ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेट की बात हो चाहे गेट की। अब लास्ट पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। पर अब आप ये पूछते हैं कि सर क्या बुक परचेज करनी सही रहेगी या डाउनलोड करके आप पढ़ लें। मैं ये कहूँगा कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। वैसे तो मैं ये कहूँगा अगर आपके पास बुक फिजिकली अवेलेबल है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें पढ़ने में थोड़ा ईजी होता है और आपको थोड़ा निशान लगाने में भी ईजी पड़ता है। और ये बुक आप चाहे आप परचेज़ कर सकते हैं और चाहे आप लाइब्रेरी से इशू कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं और या आपको लैपटॉप के आगे पढ़ना भी इजी लगता है तो हाँ, आप डाउनलोड करके भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। पर फिर भी मैं आपसे यही बात कहूँगा कि आपको अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। तो यानी आप ये सबसे पहले करें कि आप सिलेबस डाउनलोड करें, पूरा सिलेबस देखें, कोई भी 2 बुक चुनें और जो मैंने बताई चाहे आप उन्हें चुन सकते हैं।
और उसी से आप सिलेबस कंप्लीट करें। सिर्फ सिलेबस, ऐसा नहीं कि आपको पूरी बुक कंप्लीट करनी है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करें और सिलेबस भी आप 70 to 80% कंप्लीट करें। और प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई बुक ले लें और उसी से आप चैप्टर वाइज सॉल्व करें। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप इजीली जीआरएफ निकाल लेंगे। पर हाँ, ये प्रोसेस आपको पूरा 2 to 3 टाइम्स करना है एग्ज़ाम के आने से पहले, और बहुत अच्छे से करना है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आराम से आपका जीआरएफ और गेट अच्छी रैंक से निकल जाएगा। तो आई होप अब आपका ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया होगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है विदाउट कोचिंग के। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।